हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं या फिर रिव्यू करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड का एग्ज़ाम। ठीक है, ये 2020 का है जो अभी अभी हुए हैं, अभी अभी ख़त्म हुए हैं। 2020 के आफ्टर लॉकडाउन के बाद जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए थे उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो आपका ये क्वेश्चन पेपर है या एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है 3 आवर्स का होता है, जैसे कि आपको सबको पता है। इसमें से टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से हमें सभी क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। 15 मार्क्स के हमें सभी क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन पेपर जो है काफ़ी लेंथी दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ये टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं जिसको डेफिनेशन जिनकी डेफिनेशन बतानी है हमें। ये कितने मार्क्स में दी गई है? ये 2 मार्क्स की दी गई है। टोटल 10 है, तो यानी कि 2 मार्क्स में एक डेफिनेशन है। सबसे पहले है मेनिनस डिजीज़, ठीक है। उसके बाद है मेरिंगोटॉमी, उसके बाद है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, उसके बाद है हॉस्पिक केयर, नेक्स्ट है डिलीरियम, देन कॉमन कोल्ड, इनफर्टिलिटी, ल्यूकेमिया, डिसमेनोरिया, एपिस्टेक्सिस। ठीक है, ये जो हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है लिस्ट द रिस्क फैक्टर ऑफ CA कॉलन। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो CA का मतलब है ये है कैंसर, यानी कि कैंसर ऑफ कॉलन। डिस्कस साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पेशेंट एंड द डायग्नोस्टिक टेस्ट दैट शुड बी डन, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स बताने हैं। जिसको भी कैंसर ऑफ कॉलन होता है या कॉलन का कैंसर होता है, उस पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स क्या रहेंगे और उसको डायग्नोस करने के लिए हम कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करेंगे या फिर टेस्ट करेंगे। उसके बाद आता है एक्सप्लेन प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट इंक्लूडिंग होम केयर टेक्निक्स, होम केयर टीचिंग्स, सॉरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा इसमें कि जैसे ही हम कैंसर ऑफ कोलन का जो सर्जिकल मैनेजमेंट है करते हैं, यानी कि ऑपरेट वगैरह करते हैं, तो उसका जो प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या होगा, ठीक है। और उसमें क्या क्या आएगा। उसके बाद आफ्टर जैसे पोस्ट ऑपरेटिव के बाद जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो उसे होम केयर टीचिंग भी दी जाती है, उसके घर पे कैसे मैनेज करना है, घर पे कैसे केयर करनी है, तो वो सब चीज़ इसमें इंक्लूड बतानी है। ये हमारा टोटल है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स में डेफिनेशन बतानी है, 5 मार्क्स में साइन एंड सिम्टम एंड डायग्नोस्टिक्स टेस्ट बताने हैं, एक्सप्लेन करना है 8 नंबर में प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट एंड होम केयर टीचिंग्स। उसके बाद आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आता है मिस्टर शर्मा 70 ईयर्स ओल्ड डायग्नोस्टिक विद कैटरेक्ट, यानी कि यहाँ पे हमें कैटरेक्ट के बारे में बताना है। डिस्क्राइब कैटरेक्ट एंड इट्स साइन एंड सिम्टम्स, डिस्क्राइब द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ कैटरेक्ट। ठीक है, ये है हमारा 5 मार्क्स का है, टोटल 10 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में है ए पेशेंट एडमिटेड इन क्रिटिकल केयर यूनिट, यानी कि CCU ऑफ हॉस्पिटल इज डायग्नोज्ड विद गुलियन बैरियर सिंड्रोम। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है हमें। डिस्क्राइब गुलियन बैरियर सिंड्रोम, उसके बाद डिस्कस पैथोफिजियोलॉजी अलॉन्ग विद कॉम्प्लिकेशन ऑफ गुलियन बैरियर सिंड्रोम, एलिबोरेट मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट। टोटल ये कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी डेफिनेशन है GBS की 2 मार्क्स की है। देन पैथोफिजियोलॉजी एंड जो भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी वो हमारी 3 मार्क्स की है। उसके बाद है मैनेजमेंट करेंगे, जो भी हम मैनेजमेंट करते हैं उसके लिए क्या क्या हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो हमारी 5 मार्क्स की है। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ नहीं, ये 5th क्वेश्चन है, शायद मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन में है राइट शॉर्ट नोट्स एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि टोटल 5 है जिसमें से हमें 4 अटेम्प्ट्स करने हैं। एक क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स का है, टोटल हमारे यहाँ पे 20 मार्क्स बनने वाले हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ICU फर्स्टली, सेकंड अल्जाइमर डिजीज,
हॉजकिंस लिम्फोमा, अल्टरनेटिव थेरेपीज। नेक्स्ट है EEG। ठीक है, ये था हमारा टोटल बीएससी नर्सिंग थर्ड का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं और अपने थर्ड ईयर की तैयारी कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, बाय।